डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में सीधा सीधा शब्द है। कंज्यूमर कंपनी, कंज्यूमर कंपनी, कंपनी कंज्यूमर, एक ऐसा बॉन्ड जिसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। प्रॉफिट किसके बीच में? प्रॉफिट उसके बीच में जो व्यापार का मेन सूत्रधार है, यानी कि कंज्यूमर। बड़े फ्रेंड, कितनी बड़ी ताकत रखता है डायरेक्ट सेलिंग। आइए जानते हैं उनके माध्यम से जो वर्ल्ड लीजेंड है आज की डेट में, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या विचार रखे। चलो, आम आदमी जब हमें बताता है डायरेक्ट सेलिंग कर लो, हमें लगता है ये क्या बिजनेस है, इसमें क्या फायदा है, ये तो ऐसा ही है, इसे करने वाले लोग पता नहीं क्यों करते हैं, और बड़े सारे मार्केट के सवाल। सर, सवाल तो हैं, लेकिन इनके माध्यम से यदि समझे तो शायद विजडम खुले, शायद बुद्धिमत्ता कार्य करे, शायद हमारे समझने में और सोच में और बेहतर हम एक मैसेज ले सकते हैं। क्या कहते हैं बिल गेट्स साहब? If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. I will choose network marketing. बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से माइक्रोसॉफ्ट के ओनर। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। जी हाँ, ये मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल्स में से एक आता है। हमारे यूएस के पूर्व जो है प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जी ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग बड़ी सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को बेटर करने का एक बहुत बड़ा बेस रहा है। साथ के साथ वॉरेन बफेट साहब, ये भी दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से हैं। चलो, इनके पास पैसा ज्यादा है, ये कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन सफल आदमी, उद्यमी आदमी, जो बहुत रेनॉन्ड पर्सनालिटी होती है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें उनका नाम खराब होता हो। और यदि वॉरेन बफेट जी ने, इफ ही हैज इन्वेस्टेड इन मोर देन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी, तो समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसी दूरदर्शिता होगी जो डायरेक्ट सेलिंग में इतना मादा रखती होगी, इतनी पावर रखती होगी। समझते हैं भारत के अंदर आज न्यूज़पेपर, मीडिया, चैनल, फिक्की, केपीएमजी और हमारे जो राष्ट्र के आईएएस अधिकारी हैं, जो कई तरह की चेयरमैन और आयोग को देखते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहा इन्होंने? 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति लाने वाला होगा डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। जी हाँ, गांव-गांव पहुंचाएगा रोजगार डायरेक्ट सेलिंग, समृद्धि का आधार बनेगा, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करेगा। केपीएमजी ने रिपोर्ट दी भारत में आने वाले समय, फिक्की के साथ मिलकर बताया 2025 डायरेक्ट सेलिंग विल बी क्लोज टू 64,500 करोड़ रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल। 64,500 करोड़ का व्यापार होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। कैन यू बिलीव इट इन इंडिया? बड़े फ्रेंड, श्री अमिताभ कांत जी क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलर्स के बारे में? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज कोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट। भारत सरकार का एक बहुत कोर, यानी कि एक ऐसा पिलर है जो आने वाले समय में इकोनॉमी को और व्यवसाय को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। ये है नीति आयोग के चेयरपर्सन अमिताभ कांत जी एंड वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर ऑफ भारत सरकार। बड़े फ्रेंड, टर्नओवर वर्ल्ड वाइड, कई बार ये चीजें आपने देखी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जरूर शेयर करना चाहूंगा। किसी भी चीज के अंदर विश्वास तब आता है जब उसके फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सम्मुख होते हैं और हमारे लोगों के सामने होंगे। कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड को 3 भागों में बांटा गया है। 1 डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरा डेवलपिंग कंट्री एंड तीसरा अंडर डेवलपिंग कंट्री। विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। मेरे फ्रेंड, अविकसित को छोड़ो, विकासशील अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन विकसित देशों ने यदि किसी चीज के ऊपर कार्य किया है, डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया है, तो अमेरिका जैसा देश 2,12,000 करोड़ का टर्नओवर आज डायरेक्ट सेलिंग में है। जापान केवल 12 करोड़ आबादी, 1,16,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना। कमाल की बात है। आप जर्मनी की बात करो, मलेशिया की बात करो, केवल 3 करोड़ आबादी है। भारत के अंदर ऐसे राज्य हैं जो मलेशिया देश जैसी आबादी का कई गुना उनकी आबादी है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, और कई ऐसे राज्य हैं। 30,000 करोड़, केवल 3 करोड़ आबादी में इतना बड़ा टर्नओवर है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस कितनी है। और ये सब लोग वो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज का हिस्सा हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत 130 करोड़ की आबादी को टच कर रहा है, केवल 13,500 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग अभी कर पाया है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी बहुत लोगों के पास इस विज्ञान को, इस संज्ञान को, इस दृष्टि को, इस भाव को, इस दिशा को पहुंचना बाकी है। कौन पहुंचाएगा? जो आज समझेगा और अपना बड़ा व्यापार आगे लेकर जाएगा। भारत 2025 बता चुका हूं 64,500 करोड़। ये तो लॉकडाउन के पहले की फिगर थी। और साथियों, लॉकडाउन के समय में अब तो न्यूज़पेपर, मीडिया कह रहा है डायरेक्ट सेलिंग, एसेंशियल्स, एग्रीकल्चर, इम्यूनिटी अपने आप में वो आवाज है जो उन लोगों के कान के दरवाजे खोलेगी, पर्दे खोलेगी, उन दिमागों के तालों को हटाएगी
जो आज डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कहीं ना कहीं कोई ऐसा ख्याल रखते हैं कि ये मेरे काम का नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेल।